सबसे पहले तो आपको प्यारी सी नमस्कार। और हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ रोगों की ट्रिक, यानी किस प्रकार से कौन सा रोग कैसे होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल से कवक से होने वाला है या प्रोटोजोआ से होने वाला है, या आपको पूछेगा जीवाणु से होने वाला है, विषाणु से होने वाला है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना होता है अच्छे से। लेकिन अच्छे से तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप याद कर लो थोड़ा सा कवक से कौन से रोग होते हैं ये बात। जीवाणु विषाणु के द्वारा होने वाले रोग मैंने बैक्टीरिया वगैरह है जो वायरस है उनसे होने वाली डिजीज जो है रोग है वो करवा दिए हैं। और आज मैं करवाने वाला हूँ कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं कवक के, आप अपना आंसर दोगे। ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। याद रखना इस बात को, माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और कवक की खोज माइकेली ने की थी। कवक क्या है? मतलब ये जहाँ पर नमी मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना वहाँ पर पनप जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मतलब खुजली वगैरह हो जाती है, आपके अंडर आर्म मतलब खुजली हो जाती है, तो वो पसीने की वजह से भी हो जाती है। तो ये फंगस से आप फंगल डिजीज बोलते हो वो होने वाली होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ वही है, याद रह जाएगा, खुजली खाज खुजली खजली। ठीक है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आपको एक ट्रिक याद करवाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। गंजा खाए और दादी फुट दिखाए। ठीक है, यानी गंजा तो खा रहा है लेकिन गंजा खाए, गंजा खाते जा रहा है। दादी बैठी फिर क्या करेगी? पैर ही दिखाएगी ना, अपना पैर दिखा रही है उसको। ठीक है, यानी गंजा खा रहा है और दादी उसको पैर दिखा रही है, अभी पड़ेगी तेरे को। ठीक है, बहुत खा लिया तूने। तो गंजा खाए दादी फुट दिखाए, गंजा खाए दादी फुट दिखाए, इस बात को याद रखना है। यानी गंजा से आप याद रखोगे गंजापन, बाल्डनेस जो होता है वो रोग किससे होता है? यानी आपके बाल नहीं रहते, ठीक है ना, टकले बाबा बन जाते हो, तो वो क्या है? कवक से होने वाला रोग है गंजापन। ठीक है, खाज, ठीक है ना, खुजली इचिंग वगैरह जो होती रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्कैबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैबीज। स्कैबीज क्या किससे होने वाला रोग है? कवक से होने वाला रोग है। उसके बाद दादी से याद करेंगे दाद। दाद को हम क्या बोलते हैं? रिंग वोम बोलते हैं, रिंग वोम। ठीक है ना, एक मतलब इस प्रकार गोला सा हो जाता है, उसके चारों तरफ हमें छोटी 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 क्या मिलते हैं? स्पॉट से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह सी आ जाती है और वहाँ पर खुजली होती है बहुत ज़्यादा। तो दाद में भी क्या होती है? खुजली होती है। ठीक है, तो वो क्या है? रिंग वोम। यहाँ से ज़्यादातर कवक से होने वाले रोगों से सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुजली होगी। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ रोगों में खुजली होगी। ठीक है, तो कवक दादी से हमें याद रखना है दाद। फुट यानी एथलीट फुट। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट जो रोग होता है ना वो किससे होने वाला है? कवक से होने वाला है। इसमें पैर आपका जो है उसके में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, एथलीट फुट है। उसके बाद दिखाए से हमें दय से याद करना है। दिखाए यानी दम दिखाए। ठीक है ना, दम्मा। ठीक है, क्या है? दम्मा। दम्मा को अस्थमा भी बोलते हैं, दोनों बात याद रखनी है, अस्थमा और दम्मा। ये हमारा किससे संबंधित रोग है? सांस से रिलेटेड है। ठीक है, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। एथलीट फुट किसको करेगा? पैर को करेगा। दाद किसको करेगा? आपके स्किन को करेगा। खाज किसको करेगा? स्किन को करेगा। गंजापन ये भी आपके किसको इफेक्ट करता है? सबसे पहले स्किन को इफेक्ट करेंगे। तो कवक से होने वाले रोग, एक बात दम्मा को छोड़ के जितने भी है वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? आपके स्किन को कर रहे हैं, यानी त्वचा को प्रभावित कर रहे हैं। अगर यह बात आपको क्लियर हुई तो एक बार फिर रिवीजन मार लेते हैं। कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? तो कवक से होने वाले रोग है गंजापन, खाज, दाद, एथलीट फुट, दम्मा। जो आपसे इतने ही पूछे जाते हैं, बहुत ही कम यहाँ से रोग पूछे जाते हैं। रोग तो और भी बहुत होते हैं, नहीं इतने ही रोगों का तो आप सोच भी ना सकते इतने रोग होते हैं। तो गंजा खाए दादी फुट दिखाए, ये बात याद रखनी है। गंजा खाए दादी फुट दिखाए कवक से होने वाले रोग हैं। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के साथ साथ कर लेते हैं। प्रोटोजोआ किससे होने वाले रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से अब याद करना है हमें। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे मलेरिया किससे होता है, पायरिया किससे होता है, कालाजार किससे होता है, सोने की बीमारी किससे होता है। ऑप्शन में मिलेंगे प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो आपको आंसर किसका देना होगा? प्रोटोजोआ का देना होगा, जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले अगर दाद, खाज, खुजली जो है वो पूछ ले आपसे, दमा पूछ ले आपसे, दाद पूछ ले आपसे, तो आपको आंसर क्या देना है? कवक से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ किससे होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? माँ पापा ने काला सोना 25 में खरीदा। ठीक है ना, 25 यानी 25 रुपए में खरीदा काला सोना है। ठीक है, काला सोना किसे बोला जाता है? आपको पता है, हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल को बोला जाता है।
मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसे बोला जाता है। या आप ये कह सकते हो कोयले को भी क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। यानी 25 में क्या लिया, काला सोना कोयला लिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन याद रह जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो माँ पापा दोनों ने क्या किया, काला सोना 25 में लिया। माँ पापा ने काला सोना 25, माँ पापा ने काला सोना 25 में लिया। ठीक है, तो माँ से याद रखोगे आप मलेरिया, माँ से आप याद क्या रखोगे, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होने वाला है, ठीक है, मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। तो लेकिन आपको यहाँ पे मैं कुछ नहीं करवाऊंगा किस प्रोटोजोआ से होता है, ये बात तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे इंजेक्शन तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो माँ से मलेरिया, पा से पायरिया, पा से में याद रखना है पायरिया, मसूड़ों को प्रभावित करता है, रोग खून वगैरह आने लग जाता है। ठीक है ना, ये मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो ये आपकी छोटी आंत को करता है। किसको करता है, छोटी आंत को। ठीक है, पूरे पाचन तंत्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आरबीसी को भी प्रभावित करता है, पलिया को प्रभावित करता है। वो ऑप्शन देख के आपको लगाना होगा, बाकी डिटेल में पढ़ने पर वहाँ पे। पायरिया के अंदर मसूड़ों से खून आना है, आपका गम्स है वो क्या है, ब्लीडिंग होने लग जाती है वहाँ पे। काला, काला से हमें याद रखना है काला, काला, काला जार। ठीक है ना, काला से हमें क्या याद रखना है, काला जार याद रखना है। ठीक है, सोना से याद रखना है सोने की बीमारी, यानी स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, यानी नींद नहीं आती। ठीक है, नींद वैसे भी उड़ जाती है आपकी कई बार। तो सोने की बीमारी जो है वो किससे होती है, सिकता मक्खी जो होती है उसके काटने से होती है बीमारी वैसे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, अफ्रीका वगैरह वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो सोना से याद रखना है हमें सोने की बीमारी। 25 में याद करना है, 25 से हमें 25, 25 से हमें क्या करना है, 25। ठीक है, डिंस्टेरी 25, 25, 25 से 35, 35 किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करने वाला है। ठीक है, डायरिया वगैरह हो जाता है इसके अंदर। ठीक, उसके बाद लिया से हमें याद करना है ल्यूकेरिया। ठीक है, ल्यूकोरिया, लिया से हमें याद करना है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या है, ये एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, यानी ये किसको प्रभावित करती है, महिला के जनन अंगों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, महिला के जनन अंगों को। ठीक है ना, ये फीमेल में होने वाली है, मेल के अंदर नहीं होती जल्दी से, फीमेल में होने वाली है। ठीक है ना, जो वेजिनल डिस्चार्ज है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब एक वाइट कलर का एक फ्लूइड सा ज़्यादा निकलने लग जाता है वेजिना से, तो उसे बोलते हैं ल्यूकेरिया। ठीक है ना, तो होती किससे, प्रोटोजोआ से होती है, इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से। क्लियर है बात, तो आपको दोबारा मैं बता देता हूँ, याद क्या करना है, माँ पापा ने काला सोना 25 में लिया। यानी मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। प्रभावित किसको करता है, पलिया को करता है, आरबीसी को करता है। पायरिया, पायरिया क्या है जी, पायरिया है किससे होने वाला है जी, प्रोटोजोआ से। पा से पायरिया याद करना है, और पा से एक पा से आप प्रोटोजोआ याद कर लेना। ठीक है ना, याद रह जाएगा, पा से प्रोटोजोआ और पा से पायरिया। काल, पायरिया किसको प्रभावित करता है, मसूड़ों को प्रभावित करता है, रक्त बहने लग जाता है वहाँ से। काला जार, काला जार किससे होने वाला है, प्रोटोजोआ से। सोने की बीमारी किससे होने वाली है, तो आप याद करोगे प्रोटोजोआ से होने वाली है। सिकता मक्खी जो होती है वो सिक होती है, और इसके ये नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, याद रखना, सीएनएस को, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। 25 से आपको याद रखना है, 25 से आपको याद रखना, 25, 25 से 25, 25 क्या है, इसके अंदर जो लूज मोशन वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, और बहुत खतरनाक बीमारी है ये। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाती है शरीर में, उसके बाद आपको उल्टियाँ वगैरह भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये किसको प्रभावित करेगा, ज़्यादातर आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी बड़ी आंत को प्रभावित करने वाला रोग है। लिया, लिया से हमें याद करना ल्यूकोरिया। मैं बता देता हूँ ल्यूकोरिया क्या था, होने वाली बीमारी थी, ये महिलाओं में ज़्यादातर होती है, मतलब जो योनि होती है वेजिनल, उसके अंदर जो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, कुछ वाइट कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये किस अंगों को प्रभावित करता है, तो महिला के जनन अंगों को प्रभावित करता है, एसटीडी डिजीज है। तो बात कंप्लीट हुई हमारा, तो रोग हमारे कंप्लीट होते हैं, प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से होने वाले सारे रोग मैंने करवा दिए। उसके बाद आनुवंशिक रोग रहते हैं हमारे, वो वहाँ पे हो जाएंगे, याद नहीं करना वहाँ पे। ठीक है ना, अपने आप याद हो जाते हैं, वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका अपना एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ पर मैं ये भेज दूंगा PDF जो बना रखी है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो टेलीग्राम का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो और बाकी आप लेक्चर देखते ही होंगे, तो बहुत अच्छे से
पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप वो भी लेक्चर देखिए। और ये रोगों से रिलेटेड आगे जो लेक्चर आएगा वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, बहुत और कुछ। तो आज के लिए हम इतना ही विदा लेते हैं। भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको जॉब दे और आपको खुश रखे। जय हिंद।